दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार वीर पाहुजा टॉक्स में। आज हमारे जो अतिथि हैं वो बहुत ही खास है, क्योंकि सनातन धर्म जो इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा धर्म है, आज चर्चा होने वाली है उस बारे में उनसे, क्योंकि वो ज्ञान रखते हैं इन सब विषयों का। आज हमारे साथ जो अतिथि हैं, हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे स्टूडियो में पधारे हैं, वीर पाहुजा टॉक्स में पधारे हैं। आज हमारे बीच हैं महंत जय सिंह जी सोलंकी, जो है श्री ओम कल्याण धाम गातोड़ धाम डूंगरपुर से। और बहुत बहुत स्वागत करते हैं गुरुजी का वीर पाहुजा टॉक्स में। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए। जय सिया राम। जय सिया राम। कैसे हैं आप? बड़ी आनंद, ठाकुर जी की बड़ी कृपा, आप सभी भक्त भगवानों की बड़ी कृपा है। क्या बात है। तो गुरुजी, आज ऑब्वियसली स्टूडियो का जो माहौल है बहुत ही वैसे भी धार्मिक है, पर और धार्मिक हो चुका है। आज बहुत सी ज्ञान की बातें होगी, बहुत सी ऐसी बातें होगी जो हमारे सनातन धर्म पे उंगली उठा रहे हैं, उनके बारे में बात होगी। जो आज धर्म कन्वर्ट हो जाता है, कर देते हैं लोग, वो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उस बारे में बात होगी। कल्ला जी बाबूजी के बारे में बात होगी, और काफ़ी ऐसी परेशानियां जिससे एक आम नागरिक जूझता है, उनका कैसे उद्धार हो सकता है, कैसे वो सॉल्यूशन मिल सकता है, उस बारे में बात होगी। तो गुरुजी, सर्वप्रथम हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में कल्याण जी की कृपा, कल्ला जी बाबूजी की कृपा किस तरीके से हुई? एक श्लोक के साथ में मैं इससे वर्णन करूंगा आपको। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो, नमः परेभ्यो परे पादुकाभ्यो, आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो, नमस्तु सीता पति पादुकाभ्यो। हमारे जीवन में कल्ला जी महाराज की करुणामय कृपा सद्गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। और बड़े ही बाल्यकाल में जी, जब हम 10वीं कक्षा का अध्ययन करके निकले थे, उसी समय के अंदर एक ऐसा अद्भुत चमत्कार कहें, संजोग कहें, वो ईश्वर कृपा होनी जीवन में निश्चित थी। तो वो एक बहाना ऐसा बना कि उस हादसे से जो है जीवन परिवर्तन हुआ, और कल्ला जी महाराज की श्री कृपा हमें प्राप्त हुई। जी। कल्ला जी बाबूजी के बारे में अगर हमारे दर्शकों को, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो राजस्थान से हैं वो लोग जानते हैं, पर जो बाहर से हैं राजस्थान के काफ़ी लोग नहीं जानते हैं, तो कल्ला जी बाबूजी के बारे में अगर आप शॉर्ट में कुछ बताना चाहें, जो लोग समझ पाएँ कल्ला जी महाराज कौन थे। तो कल्ला जी महाराज हमारे राजस्थान सहित भारत के इतिहास के एक ऐसे वीर पुरुष, ऐसे सिद्ध पुरुष, ऐसे महादेव, एक जो राजस्थान का सहित संपूर्ण भारत का गौरव, जी, जिन्होंने महाराणा प्रताप के पिता श्री राणा उदय सिंह जी के साथ युद्ध में जब सनातन धर्म पर प्रहार हुआ और चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण हुआ, और मुगल बादशाह अकबर ने जब लाखों की फौज लेकर के चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया, तब जयमल फत्ता और कल्ला जी महाराज उन्होंने शौर्य से अकबर का सामना किया और जुझार युद्ध चित्तौड़गढ़ के अंदर किया। और उस समय के सबसे वीर जयमल जी अपने जो कल्ला जी महाराज के काका जी होते थे, काकुसा होते थे, उनको अपने कंधों पर बिठा करके भगवान चतुर्भुज के रूप में उस अवस्था में युद्ध किया। और शीश अर्पण होने के बाद भी कल्ला जी महाराज का धड़ मुगलों से लड़ता रहा। देश की धर्म की रक्षा में अनंत समय तक कल्ला जी महाराज का धड़ लड़ता रहा, और वचन अनुसार, वचन निभाने की खातिर वो धड़ चित्तौड़ से लेकर के हमारे वागड़ क्षेत्र के अंदर रंदेला तक वो धड़ आया, और आज उनकी वहाँ पे शेषनाग रूप में पूजा होती है जी। और दीन दुखियों की वो आज भी दरबार के माध्यम से, गादी के माध्यम से आज भी सेवा कर रहे हैं जी। एक ऐसे वीर पुरुष जिन्होंने शीश अर्पण करने के बाद भी जिनका धड़ लड़ता रहा। ये ऐसा वीरत्व, ऐसा शौर्य केवल और केवल सनातन धर्म के योद्धाओं और वीर पुरुषों में हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सनातन धर्म की हम बात करें, सबसे प्राचीन धर्म है, पर आज कुछ लोग हैं सनातन धर्म पे उंगलियां उठाते हैं। काफ़ी ऐसी बॉलीवुड में फिल्म्स आई हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो गलत बताते हैं सनातन धर्म की चीज़ों को। तो उन लोगों को अगर आप कोई संदेश देना चाहें, या फिर आप बताना चाहें लोगों को कि वो गलत नहीं है, तो किस तरीके से होगा? सबसे पहले तो हम आपका भी बहुत साधुवाद करना चाहते हैं, क्योंकि जो ये पॉडकास्ट की जो इंडस्ट्री है उसमें भी बहुत से लोगों ने सनातन धर्म पे अनेक विषयों पे लोगों को जो है दुर्भावना पैदा करवाने का कार्य करा है। पर आपने अपने वीर पाहुजा चैनल के ऊपर ऐसे आध्यात्मिक पुरुषों को, संतों को
हमेशा सनातन धर्म को प्रधानता दी है, इसके लिए हम पहले तो आपका साधुवाद करते हैं बहुत और ईश्वर आपके ऊपर सदैव ऐसी कृपा रखे, क्योंकि आपको जो है अत्यधिक युद्ध देखती है और युद्ध जो है देख करके सनातन धर्म को समझे और अपने जीवन में सनातन परंपरा अपनाए, उसमें आप अपना एक बहुत बड़ा अंग निभा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत हम धन्यवाद प्रकट करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि बॉलीवुड ने, कहीं मीडिया क्षेत्र के कहीं लोगों ने इन्हें बाहर की विदेशी मिशनरियों के द्वारा अनेक फंडिंग प्राप्त होती, जो सनातन धर्म को टारगेट करा जाता है, अलग अलग फिल्में बनाना, अलग अलग बुद्धिजीवियों को खड़ा करके उनसे कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिलवाना, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा हमारे बच्चों को उनका माइंड वॉश करना, माइंड डाइवर्ट करना और अनेक प्रकार के लोगों के द्वारा एक माहौल ऐसा बनाना कि जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो भारतीय वैदिक परंपरा है, उसको गलत स्थापित करना और पाश्चात्य संस्कृति को उसके ऊपर हावी करना, ये इन लोगों का एजेंडा है। पर भारत के अंदर भगवान की बड़ी कृपा रही है, अनेक मुगल द्वारा, अनेक मिशनरियों द्वारा, अनेक योद्धाओं द्वारा बाहर से अनेकों प्रकार के आक्रमण भारत ने देखे, अंग्रेजों का आक्रमण देखा, पर कोई भी भारत के अंदर स्थायी रूप से टिक नहीं सका, केवल और केवल सनातन धर्म और यहाँ के संत वैष्णवों के कारण जी। और आज के युग में भी हम देखें तो हमारे युवा कुछ क्रांतिकारी संत इस तरह से अपना योगदान धर्म को बचाने के लिए दे रहे हैं। इस तरह से सनातन धर्म के कहीं भक्त और कहीं साधु पुनः जब मुहिम पे निकले हैं तो इन लोगों की दुकानदारी भारत में वापस ज़्यादा दिन चलनी नहीं वाली है, ऐसा हमारा मानना है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो मिशनरी है वो लोग हैं गांव में, मैंने देखा है, चाहे मेवाड़ के आसपास हो, वागड़ में हो, वो लोग गांव में जाके एक बताते हैं कि हिंदू धर्म गलत है और जो ये इनका धर्म है वो सही है। तो ऐसा कोई आपने उदाहरण देखा है लाइव कि किस तरीके से लोग टेस्ट करवाते हैं और वो गलत टेस्ट है, ऐसा कुछ अगर आपने देखा हो तो? आपने मेवाड़ वागड़ क्षेत्र का उद्बोधन दिया। हम वागड़ डूंगरपुर से आते हैं, वहीं पे हमारा धाम है जी। वहाँ पे आज के समय में वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और आसपास का जो इलाका है, इन लोगों का विदेश से यहाँ पे आकर के एक सबसे बड़ा हब बनता जा रहा। जब हमें इस बात से अंगीभूत हुए, हमको ज्ञान मिला जबकि इस प्रकार की चर्चाएं यहाँ पे हो रही, तो हम वहाँ पे सामान्य वेशभूषा में वहाँ पे गए और जब हमने देखा तो इन लोगों ने वहाँ पे छोटे छोटे विद्यालय खोले हैं, अलग अलग बैठक की जगहें खोली। अब बिल्कुल नन्हे बच्चों जिनको जो है बहुत कम समझ, उन लोगों को ये अलग अलग तरीके ऐसे तरीक़ों से समझाते हैं और उनका माइंड डाइवर्ट करने का काम करते हैं। ये लोग उनके धर्म की किसी पुरुष की जो है एक मूर्ति बनाएंगे लकड़ी की, और हमारे श्री हनुमान जी की पत्थर की मूर्ति बनवाएंगे, उस पर लकड़ी का रंग करेंगे और 2 टबों के अंदर पानी भरेंगे और बच्चों को कहेंगे कि जिसके भगवान में ज़्यादा शक्ति होगी वो यहाँ पे तैर जाएंगे। अच्छा। और भगवान हनुमान जी महाराज की मूर्ति, जो पत्थर की मूर्ति है, जब उसको उस बाल्टी टब में डालेंगे तो स्वाभाविक रूप से पत्थर जो है डूबना ही और लकड़ी तिरनी ही। तो वो जो भोले भाले बच्चे हैं उनके दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि इनके धर्म में ज़्यादा शक्ति। एक स्कूल की बस जो बच्चों को आने जाने का, ले जाने का कार्य करती है, वहाँ पे अपना एक प्लांटेड ड्राइवर बैठा करके उसके स्टार्टर में दिक्कत करके सारे बच्चों को कहेंगे कि वहाँ से आप इसको धक्का लगवाइए। और जब उनसे उनका एक अध्यापक पूछेगा कि आपके इसमें कौन से भगवान को याद किया जाता है जब बल की ज़रूरत, तो भोले बच्चे जब कहते हैं कि हनुमान जी महाराज को याद किया जाता है, तो वो जयकारा लगाने को कहते हैं और तब गाड़ी चालू नहीं करते। और जब उनके धर्म का नाम लेकर के जब वो जयकार लगवाते हैं और वो अंदर से उनका ही व्यक्ति बस स्टार्ट कर देता है, तो बच्चों को ये माइंड वॉश किया, एक ब्रेन वॉश करने का कार्य किया जाता है। वहाँ के अनेक लोगों को, स्त्रियों को, पुरुषों को अनेक लोभन दे के, कभी धन की उनकी आवश्यकता का, कभी शिक्षा का, कभी किसी चीज वस्तु का लोभन दे करके सनातन धर्म के ग्रंथों का गलत अर्थ बता करके इन लोगों को जैन 3 प्रकार के, इनका एक ही एजेंडा है कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म का इनको विरोध करवा करके अपने धर्म के अंदर इन्हें सम्मिलित करना और भारत की अखंडता को चोट पहुंचाना। कहीं ना कहीं जो अखंड भारत था वो इसी कारण से टूटा है कि अलग अलग धर्म के लोग आते गए और उसको तोड़ दिया। पर एक चीज़ जो आपने बहुत बड़ी कही कि कोई भी स्थायी नहीं रहा, तो ये एक आशीर्वाद है ऊपर वाले का, और एक सनातन धर्म में वो ताकत है कि उसको कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कहीं ना कहीं सनातन धर्म की हम बात करें तो अगर आपके विचार इसमें क्या रखते हैं कि सनातन धर्म क्या सिखाता है मनुष्य को? देखिए, सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है, क्योंकि हम तो हर जगह पे कहते हैं कि धर्म कोई है नहीं सनातन के अलावा। मध्य
और मजहब पंथ हो सकते हैं, पर धर्म केवल सनातन है, और जिसका कोई अंत नहीं है वही सनातन है, जो आदि में भी था, जो अंत से भी पहले था। हमारे धर्म का कोई भी गणन नहीं कर सकता है जी और सनातन धर्म पूरे संपूर्ण विश्व को शांति सिखाता है। जी क्योंकि हमारे मंदिरों के बाहर से आवाज आती है, हमारे मंदिरों में से आवाज आती है कि विश्व का कल्याण हो। ऐसा एकमात्र ऐसा धर्म जिसमें आप देखेंगे कि पशुओं को यज्ञ के अनुष्ठान में संकल्प दिलाया जाता है कि यज्ञ के पश्चात आपको गौ की सेवा करनी है, जी पक्षियों को अनाज डालना है, जी श्वान यानी जो कुत्ता जिसे कहते हैं उनसे हम श्वान कहते हैं, जी उस श्वान की सेवा आपको करनी है, जी आपको मछलियों की सेवा करनी है। जी तो हर जो जीव जो जहाँ पे आनंद पूर्वक शरणागति ले सकता है वो केवल और केवल सनातन एक ऐसा वृक्ष है बिल्कुल जिसकी छाया में इस प्रकृति पे उत्पन्न हर व्यक्ति, हर पशु, हर जीव मात्र को सनातन अपनी शरणागति दे सकता है। जी जी और इससे बेहतरीन कोई धर्म या मजहब ऐसा नहीं है जो विश्व में शांति स्थापित कर सके। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से हमारे ये बहुत अच्छी बात है हमारे धर्म में कि हम लोग हमेशा कहते हैं विश्व का कल्याण हो, उसी तरीके से कि आपको क्या लगता है कि सनातन जो पहले हिंदू थे, मतलब काफ़ी कुछ समय पहले की ही बात करें, अब हिंदुत्व जागा है ऐसा अक्सर सुनने को मिलता है कि हिंदू जाग चुका है, हिंदू जाग चुका है। पहले हिंदू सोया हुआ क्यों था? आप देखिए विगत कई समय में शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हों जी या चाहे मीडिया में बैठे हुए लोग हों, जिस प्रकार से हमारे धर्म के ऊपर अनेक बार प्रश्न चिन्ह हो। भारत जो देश जहाँ पे भगवान आदि पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान सियावर रामचंद्र जी जी जो अयोध्या राम जन्मभूमि में, वहाँ पे रामलला को बैठने के लिए मंदिर स्थापना के लिए आज 500 से भी अधिक वर्षों का समय लग गया। जी आज भी काशी और मथुरा की भूमि में आज भी भगवान की स्थापना बाकी है, भारत की ही भूमि में जहाँ भगवान ने अवतार ली। जी आज भी भारत के अंदर पालघर के अंदर संतों की हत्या कर दी जाती है। जी हमारे धर्म की बेटियों के 36 टुकड़े विधर्मियों के द्वारा कर दिए जाते हैं। जी बड़े कोर्ट में हमारे आराध्य को काल्पनिक कह दिया जाता है जी और अनेक दिन कोई ना कोई हमारे भगवान के ऊपर मजाक बनाने का विषय हर दिन की घटना मिल जाती है। जी और वो हिंदू समाज कहीं समय से जी देखता हुआ आ रहा था, केवल और केवल कलेक्ट्री के ज्ञापन तक हम लोग सीमित रह जाते थे। जी इसलिए हमें लगता था कि हिंदू जो है अभी तक सोया हुआ था। पर आने वाले कुछ संतों की कृपा से, कुछ ऐसे सिद्ध पुरुषों की कृपा से अब भारत का हिंदू धीरे धीरे जाग रहा है जी और विधर्मियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। बिल्कुल दे रहा है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही और ऐसा हो भी रहा है और ईश्वर करे कि ऐसा होता भी रहे। गुरुजी बात करें जो सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है, हालांकि हमारा पॉडकास्ट भी सोशल मीडिया पे आएगा, पर हम एक अच्छे माध्यम से हर इंसान की बात पहुंचाने की लोगों तक कोशिश करते हैं। पर काफ़ी ऐसे सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो राम का नाम लेके, जो किसी अपने ही धर्म का नाम लेके उस वक्त तो बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, बट अगर उनकी पीछे की लाइफ देखें अगर, तो मैं ये नहीं कहता कि कहीं जाना घूमना फिरना गलत है, पर वो एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है वो ऐसे नहीं है। मैं नाम नहीं लूँगा, तो ऐसे लोगों को के बारे में आप क्या सोच रखते हैं? देखिए, आपने भगवान श्री सियावर रामचंद्र जी की चर्चा निकाली। जी राम जो है हमारी जो दृष्टि है, इस दास की जो दृष्टि कहती है, राम केवल एक चरितमानस तक, किसी पुस्तक तक या किसी आदर्श सिद्धांतों तक सीमित नहीं। राम जो है जीवन में उतारने की एक पद्धति है। जी सनातन जो है वो जीने की एक पद्धति है। जी राम की चर्चा से बड़ा, हम कहते हैं, कहीं संत भगवान कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम है। जी जब भगवान राम का नाम आप लेते हैं तो उसका सीधा सा मतलब तुलसीदास जी बताते हैं कि जीवन में रामचरित्र को उतारना। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस कही उसके अंदर यही चीज़ हमें सीखनी चाहिए कि हम राम के चरित्र को उतारें, राम की मर्यादाओं को, भगवान के आदर्शों को, भगवान की जो विचार थे हम उनको ग्रहण करते हुए चले, तभी हम इस माया के जाल से निकल करके श्रीपद की, परम पद की, मोक्ष की प्राप्ति हम कर सकते हैं। केवल राम की चर्चा करने से एक बहुत ही सुंदर भाव मेरे मन में, जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो चर्चा किसी से हुई तो हमने कहा था कि जो सनातन धर्म का प्रचार तो आज हर व्यक्ति कर रहे हैं, जी पर अब सनातन धर्म का प्रचार करने से ज़्यादा सनातन पे विचार करने की जरूरत, सनातन का विचार उतारने की जरूरत। सही बात है। सनातन का प्रचारक हर कोई बन रहा है, पर अब सनातन का विचारक बनने की आवश्यकता है। बहुत बड़ी बात है ये बात, बहुत बड़ी बात कही आपने। कहीं ना कहीं हम लोग प्रचार कर रहे हैं और प्रचार करना भी अच्छी बात है, पर विचारक बनना, कि उन चीज़ों को उतारना जो हमारे धर्मों में लिखा है, हमारे ग्रंथों में लिखा है। गुरुजी अब बात करते हैं मनुष्य की परेशानियों की।
कुछ परेशानी होगी, क्योंकि आपने भी सिद्धि ली है आपने, और आपने भी सीखा है ये सब किस तरीके से होता है। हम बात करें, कई लोग पाखंड भी करते हैं इस पे। आपने ऐसे बताया कि आपके गुरुजी थे महंत भीम सिंह जी, मैं भी उन्हें जानता था, बहुत ही बड़े महंत थे वो। तो आपने उनसे दीक्षा ली और आपने सब कुछ सीखा, पर कुछ लोग ऐसा है जो पाखंड करते हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं हमारे धर्म की उससे हानि हो रही है? बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने प्रस्तुत किया है। मैं इसको एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगा कि हर क्षेत्र में आप देखिए कि ऐसे कहीं लोग मौजूद हैं, केवल धर्म के विषय में नहीं। एक डॉक्टर का विषय आप देखेंगे तो आपको कहीं पता चलेगा कि किसी डॉक्टरों ने अंगों की तस्करी कर दी। हम्म। अंग तस्करी करते करते कई प्रकार के अपराध कहीं डॉक्टर कर देते। हम्म। पर कहीं आप देखेंगे कि आपातकाल में, कोरोना जैसी महामारी में, डॉक्टर भगवान के रूप में लोगों की सेवा में उतरे, अपनी जान की परवाह करे बिना वो लोगों की सेवा में उतरे। तो एक डॉक्टर के खराब होने से पूरा डॉक्टर के समाज पे आप जो है प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। सही बात है, बिल्कुल। मीडिया के क्षेत्र में देखिए तो कहीं पत्रकार जो है पैसा लेकर के गलत किसी व्यक्ति विशेष की रिपोर्टिंग कर देते हैं, बिल्कुल। पर कई पत्रकार ऐसे भी है जो वास्तविक देश की अखंडता के लिए कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। तो किसी एक व्यक्ति के गलत होने से पूरा जो है वो क्षेत्र गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल। वैसे ही सनातन धर्म के अंदर देखिए अनेकों अनेक प्रकार के लोगों के जो कृत्य आते हैं, तो कहीं लोग ये प्रश्न पूछते हैं। तो मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि सबसे पहली बात तो जो है पाखंड जो है वो स्वयं के अंदर होता है। जी। हमारा जो है कई प्रकार का चेहरा है। आज हम आप और हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो आज हमारा चेहरा अलग। मान लीजिए हम किसी एकांत कक्ष में हैं, जी। रात्रि काल के अंदर शयन की अवस्था में हैं, जब हमारे आसपास में कोई नहीं, उस समय हमारा एक भाव बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल होगा, सही बात। तो जब भी आप, हमारे गुरुजी बड़ा सुंदर कहा करते थे कि पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जानक। क्या बात। कि जब आप किसी गुरु की शरणागति लें, जब आप प्रश्न करेंगे कि अब साधारण मानस जो है इस गुरु को कैसे ढूंढे, कैसे जाने कि ये संत सिद्ध है या नहीं। जी। क्योंकि पहनावा आज के समय में ऐसा हो गया कि कोई भी धोती कुर्ता इस प्रकार का अंग वस्त्र धारण करके कोई भी सनातनी पुरुष बन सकता है, महात्मा बन सकता है। पर जो व्यक्ति, मैं जो आपकी जो ये चैनल देख रहे हैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, जो व्यक्ति स्वयं से ना जोड़ करके आपकी बाहाँ पकड़ के परमात्मा से आपको जोड़े। जैसे हमारे गुरुदेव भगवान से हम जुड़े तो उन्होंने हमें अपने आप से कभी नहीं जोड़ा, उन्होंने हमारी बाहाँ पकड़ के कलाजी महाराज से जोड़ा जी। और यही सिखाया कि जो भी होता है, चमत्कार कहो, जो आस्था कहो, वो सब उनकी सी कृपा से होती, जिसमें दासत्व का भाव हो, मैं का भाव नहीं हो, और जो आपको परमात्मा की शरणागति दे दे, जी। जो आपको भगवान राघव जी से, भगवान कृष्ण से जोड़ दे और उनके चरणों में आपका जीवन अर्पण कर दे, वही सत्य गुरु हो सकता है। गुरु वही है जो आपके अंदर का मैं खत्म कर दे, जो आपके अंदर का गुरु वो है जो आपके अंदर का गुरूर खत्म कर दे, वही एक सिद्ध गुरु। क्या बात है। जो लोग हैं, मान लीजिए कि आम आदमी मेरे जैसे, मतलब हम लोग हमारे जीवन में बुरे कृत्य भी करते हैं, मैं खुल के बोल रहा हूँ कि बुरे कृत्य भी करते हैं, अच्छे कृत्य भी करते हैं। तो मेरा सवाल ऐसा है कि इंसान जो एक आम आदमी है, अपनी दिनचर्या जो वो जी रहा है, घूमने जा रहा है या पढ़ने जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके साथ वो भगवान का नाम कैसे भगवान को कैसे याद कर सकता है? इस युग के अंदर आप देखिए कि कलयुग को कहीं लोग जो है कोसते हैं कि कलयुग चल रहा है, बड़ा पाप है, आचरण है। जब आप देखेंगे सतयुग के समय के अंदर जो भगवान को पाने की, भगवत प्राप्ति की जो मार्ग था वो बड़ा जटिल, ऋषियों ने यज्ञ अनुष्ठान किए, एक पांव पर खड़े रह करके भगवान की तपस्या की। पर कलयुग के अंदर जो सबसे बड़ा वरदान है, कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत होए भवपारा। कि कलयुग के अंदर आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको अपने इष्ट, अपने भगवान के चरणों में आप समर्पित कर दिए, और केवल कलयुग के अंदर कोई व्यक्ति नाम जप करे, भगवान का जो नाम का वेग का उच्चारण करे, गुरु के मंत्र का उच्चारण करे, तो ही वो कलयुग के अंदर भगवान की श्री प्राप्ति कर सकता है। जो भी आपके आराध्य हैं, जो आपके इष्ट हैं, जो आपके गुरु हैं, तो जीवन में गुरु आपको धारण करना बहुत जरूरी है। और मैंने बताया कि सत्य गुरु आपको कैसे आप उसका जान सकते हैं। वो जब गुरु आपको जिस इष्ट से जोड़े, उनका नाम, आपकी आस्था राम में है, तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से दो मित्र आपस में चर्चा करते हैं कि आज का दिन ऐसे बिताया, आज मेरे साथ ये हुआ, 5 मिनट का जब भी आपको समय मिले, संध्या में, प्रभात में, आप जो है भगवान श्री सीताराम जी को सारी चर्चा करी कि आज दिन के अंदर ये हुआ, हमसे ये अपराध हो गए,
ये हमने अच्छा पुण्य किया और ये जो है पाप हो गया। और उसके बाद बड़े प्रेम से बैठ करके सीताराम महामंत्र का उच्चारण करे, केवल सीताराम सीताराम सीताराम, या जो है राधे श्याम राधे श्याम राधे। 5 मिनट का नाम जब भी आप दिन में करेंगे तो आपको समय में अनुभव करेंगे कि नाम जप में आपको उसमें एक रस की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। और कलयुग में संतों ने यही कहा है कि केवल नाम जप करके ही व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है। इतना साधारण नियम कलयुग में है, ना किसी यज्ञ के अनुष्ठान की विशेष आवश्यकता है। करते हैं तो बहुत सुंदर, पर केवल नाम जप करने से ही भगवत प्राप्ति इस युग में हो सकती है। क्या बात है, मतलब सच में कि बहुत ही आसान हो गया है जी। कलयुग में भगवान को पाना। अच्छा, एक सवाल और था गुरुजी कि किस तरीके से आपने बताया कि हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, पर बहुत से लोगों का एक सवाल होता है, बहुत से लोगों का, कि इष्ट क्या है। मतलब काफ़ी लोग ये समझ नहीं पाते, उनकी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है कि मेरा इष्ट कौन है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मैंने कहीं सुना भी है कि जब राम से नाम से काम न हुआ हम कृष्ण पे चल दिए, जब कृष्ण से न हुआ तो हम किसी और पे चल दिए। तो वो स्वार्थ के अनुसार इंसान भगवान बदलता रहता है। और पर आप अगर बताना चाहें कि एक नॉर्मल इंसान को, या जो यूथ, जो आज के युवा है, उन्हें अपना इष्ट चुनना हो, तो इष्ट कैसे चुना जाता है, इष्ट कौन होता है, इष्ट की जो महत्व है इष्ट का वो क्या है? बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न किया है, और कई लोगों का ये प्रश्न होता है। देखिए, आप समझिए, पहले तो जहाँ व्यक्ति का जन्म जो होता है, जिस कुल में उसका जन्म हुआ है, वहाँ की उसकी कुल की देवी, कुल के देवता, उसके पितृ, ये जो है व्यक्ति को जो है चुनने का अवसर नहीं रहता, वो जो है उस कुल की परंपरा अनुसार होते हैं। जी, उसके बाद में आते हैं आराध्य देव, जी, जिनकी आप आराधना करते हैं, जिनकी परिपाठी आपके गुरु शिष्य परंपरा में हो, आपके घर में हो, वो आपके आराध्य देव। पर जहाँ इष्ट का विषय आता है, इष्ट जो है वो व्यक्ति का स्वयं का होता है। कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि हमारे घर में हनुमान जी का इष्ट है, काली माँ का इष्ट है, तो हमारा भी इष्ट वही। ऐसा नहीं होता है। आप जो है पानी पी रहे हैं बाजार से खरीद के, कई प्रकार की उसमें ब्रांड है, बिस्लेरी भी है, घराना भी है, अनेकों अनेक प्रकार की ब्रांड। पर जिस ब्रांड की बोतल से, जिस पानी के जल से आपको जो है संतुष्टि मिल जाती, जिस जल को पीने से आपका मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि ये जल जो है बड़ा पवित्र है, बड़ा पावन है, वही आपके इष्ट है। जिनके नाम से, जिनकी अनुभूति से, जिनके दर्शन से आपको आपका वातावरण ऐसा हो जाए कि जो आपको बिल्कुल आनंद के अलावा किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं हो, वही आपके इष्ट हैं। भले ही आपके घर में किसी भी चीज़ की परिपाटी हो। आपने कहा कि व्यक्ति कुछ दिन बाद जो है काम ना होने पे भगवान बदलता है। भगवान का एक ही भगवान है, उनके केवल रूप अलग अलग है। कार्य क्षेत्रों के हिसाब से भगवान ने अनेकों अनेक भक्तों को जो है धर्म से जोड़ने के लिए अनेकों अनेक रूप धरे। पर जिस रूप में सनातन धर्म की खूबसूरती यही देखिए, हम हर जगह कथाओं में बोलते हैं कि यहाँ पे जिसे मर्यादा पसंद है तो वो भगवान श्री सीताराम जी की शरणागति ले सकता है। जिसे अपने जीवन में मर्यादा पसंद, जिसे अपने जीवन के अंदर आनंद के साथ में, गौ सेवा के साथ में भक्ति करनी हो, ठाकुर जी के स्वरूप की पूजा कर सकता है। जिसे ममत्व भाव चाहिए वो माता जी का पूजन कर सकता है। कोई वीर भाव से है तो वो कला जी जैसे वीर पुरुषों की पूजा कर सकता है। तो सनातन धर्म के अंदर प्रभु ने इतने अवतार लिए ही इसलिए है कि जनमानस का जिस भाव में भगवान के प्रति, भगवत प्राप्ति के प्रति जिस रूप को देख करके आस्था जने, वो उस रूप में पूज सकते हैं। और इष्ट वही है जिसे देखने के बाद में हमारी आस्था किसी और में नहीं जाए, वही इष्ट है आपके, और उसी इष्ट की पूजा आपको करनी चाहिए। क्या गुरुजी, जैसा कि आपने बताया, इष्ट बेस्ट फ्रेंड जैसा होता जी। है, कह सकते हैं, काइंड ऑफ की एक बेस्ट फ्रेंड आप जिस प्रकार के भाव से देखिए, आप मित्र माने, पिता माने, बड़े भाई माने, माताएं कई बार ठाकुर जी को छोटे लाला रूप में पूजती हैं। जी जी, तो जिस भाव में आप पूजें, जिस भाव में आप उन्हें देखें, वो आपके साथ रहें। क्या बात है गुरुजी। एक सवाल और कि मान लीजिए कि कोई बजरंग बली को मानता है पर वो खाता पीता है, तो क्या उसकी पूजा सफल है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपने। देखिए, जिसका आहार शुद्ध है उसका व्यवहार शुद्ध होगा। आहार की बड़ी जो है आज के ज़माने में लोग जो है भक्ति के प्रति जागृत हो रहे हैं, पर खान पान जो है नहीं। कई जगह हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारे यहाँ तो बेटे का बड़ा इष्ट है, इनका बड़ा इष्ट है, मंगल और शनि को हमारे यहाँ कुछ नहीं बनता। बिल्कुल, पर सोचने का विषय है कि केवल मंगल और शनि तक बजरंगबली सीमित है। मैं वही, बहुत बहुत बड़ी बात है ये, सच हनुमान जी महाराज तो यत्र तत्र सर्वस्व हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा। सही बात है। जो चारों युग में जिनका प्रताप है, जिनकी श्री महिमा चारों युग के अंदर विद्यमान है, जी,
वो केवल मंगल और शनि को सीमित नहीं रह सकते। बिल्कुल सही बात। आपने खान पान की बात करी, तो हमारे वैष्णव परंपरा में तो जो है लहसुन प्याज का भी परहेज बताया है। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात मांस मदिरा की, तो ये हमारी सनातन संस्कृति में कभी भी कोई भगवान ना इसे स्वीकार कर सकता है, ना कहीं पे भी ये इसके कहीं पे भी वर्णन आया है। तो जो जीव हत्या करके जिसके भोजन में किसी की चीखें सम्मिलित हो, किसी का दर्द, किसी की पीड़ा सम्मिलित हो, उसका भजन कभी भी परमात्मा तक पहुंचे, ये इस हो ही दास नहीं की बुद्धि नहीं कहती। तो गुरुजी, एक बात जो मेरे मन में आ रहा है, जो आपने स्टार्टिंग में बताया कि बाल्यावस्था में कुछ ऐसा हुआ था, उसके बाद आप कल्लाजी राठौड़ के प्रति आपका जो एक भक्ति भाव है वो जागा। तो किस तरीके से, अगर थोड़ा-सा डिफाइन करना चाहें कि किस तरीके से ये हुआ था? बहुत सुंदर प्रश्न आपने हमारे कई भक्तों का सवाल रखा है। हम जो है 10वीं कक्षा के बाद में सीधा जो है पॉलिटेक्निकल की पढ़ाई के लिए कॉलेज में गए थे, और वहाँ पे बड़े मस्ती स्वभाव का हमारा चरित्र था। तो घर में बिना बताए हम जो है एक मित्र के बहन की शादी में चले गए थे। हमारे डूंगरपुर से कुछ दूरी पे एक गांव है दम्बोला, जी। वहाँ। और घर में बताया नहीं था, बाल्यकाल की अवस्था थी। रात्रि में वहाँ से निकले, हम 2 मित्र थे बाइक के। यामाहा की गाड़ी थी, एंटाइजर गाड़ी, रात्रि का समय था, रोड पे रोड लाइट भी नहीं थी, गांव की स्थिति थी। जी। तो उस समय के अंदर हमारे, जैसा हमने बताया कि हमारे दादाजी बड़ी पूजा सेवा करते थे कलाजी महाराज की, जी। और उनको बहुत इष्ट था। और वो हमेशा कहते थे कि जहाँ अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ तो कलाजी महाराज का स्मरण करना। ये कलयुग के एक ऐसे देवता हैं जो तुरंत प्रभाव से आपकी सहायता करें। तो वो मस्तिष्क में उनकी वो बात हमेशा रहती थी। तो उन दिनों में जैसे हम आ रहे थे, वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हमारे ऊपर पत्थरबाजी हुई, जिससे हमारे मित्र जो है घायल भी हो गए, उनको रक्त निकलने लगा। हम देख के बड़े घबरा गए, सही से बिल्कुल बाइक चलाना भी नहीं आती थी। तो हमारी गाड़ी का जो है पेट्रोल टैंक उस समय में टूट गया था, तो सारा पेट्रोल जो है बाहर निकल गया था, और हम इंतज़ार कर रहे थे कि कहीं से कोई मदद मिले, और उसी दौरान ये दुर्घटना हो गई। और हम लगभग आधे घंटे से प्रयास कर रहे थे उस गाड़ी को शुरू करने की, पर गाड़ी में पेट्रोल था भी नहीं, गाड़ी एयर ले रही थी काफ़ी ज़्यादा। और जैसे ही पत्थरबाजी हुई और ये घटना हुई और उनको चोट आई, तो मुझे मेरे दादाजी की वो घटना का स्मरण हुआ, और उसी समय मैंने जो है कलाजी महाराज से कहा कि अगर आज यहाँ से बच गए, तो ये जीवन आपकी सेवा में समर्पित करूँगा। और जैसे किसी शक्ति का तुरंत उस वातावरण के अंदर एक तेज प्रभाव प्रकट हुआ हो, मैंने उन्हें उठाया, अपने कंधे पे रखा, बाइक पे बिठाया, और वो बाइक भगवान की कृपा से वहीं पे शुरू हो गई। और उस बाइक से लेकर मैं उन्हें उस अवस्था से लेकर के घर तक वापस आया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो गाड़ी मैं चला रहा हूँ। कोई शक्ति का एक ऐसा ऑरा, एक ऐसा वातावरण बन गया जिसने वहाँ पे हमारी सहायता करी। उसके बाद में बच्ची बुद्धि थी, ये चर्चा तो मैं घर आकर के भूल गया। और उसके बाद से कुछ समय बाद ही मुझे सपनों के अंदर युद्ध का दृश्य दिखने लगे। एक ऐसा वीर पुरुष जो अद्भुत अवस्था में अपने मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, सनातन धर्म के लिए युद्ध कर रहा है, और बहुत विकट परिस्थिति में युद्ध कर रहा है। और उनका जो शौर्य था वो अकल्पनीय था। वो स्वप्न बढ़ते गए, और कुछ समय बाद कलाजी महाराज की पावन पवित्र शक्ति का वेग मेरे शरीर में के अंदर उत्पन्न हुआ। और अनेकों अनेक जगह के भ्रमण के बाद में किसी भले व्यक्ति ने जब हमारे गुरुजी के द्वार का, आश्रम का जब हमको बताया कि आप यहाँ जाइए, आप यहाँ से समाधान पा सकते हैं, तब पूज्यपाद श्री भीम सिंह जी महाराज, काली कल्याण धाम बड़दा, वहाँ पे इस दास का गुरुजी से प्रथम बार दर्शन भेंट हुआ। और उन्होंने जो है शक्ति का प्रमाणता के साथ में जो हमारी कलाजी संप्रदाय की रस्म होती, मर्यादा होती, वो पूर्ण कराई। और उनके साथ जीवन के आगामी 5 वर्ष सनातन धर्म की शिक्षा, कलाजी महाराज का जो शक्ति का वेग है, उस आराधना, उपासना, भैरव जी की उपासना, सिद्धि मार्ग में गुरुजी के नेतृत्व में इस दास को चलने का अवसर मिला। मतलब और तब से लेके आज तक आप पूरी उनकी तरीके परंपरा से, का निर्वहन कर रहे हैं। क्या बात है। मैंने आपके सोशल मीडिया पे भी देखा था कि बागेश्वर धाम के जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके साथ भी आपके कुछ फोटोज़ हैं, और बड़े करीबी ऐसे लग रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आप उन्हें जानते हैं। तो उनसे भेंट कैसे हुई थी? जी, बहुत अधिक लोगों का यही प्रश्न रहता है। जी। परम पूज्य पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के और सनातन धर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित एक ऐसे युवा अद्भुत संत, जिनकी मैंने पूर्व में चर्चा करी कि सनातन धर्म को बचाने के लिए इस युग में प्रभु कृपा से जो संत भगवंत यहाँ इस धरती पर आए हैं,
उनमें एक सबसे बड़ा योगदान इन दिनों में जो हो रहा है वो पूज्य महाराज जी के द्वारा हो रहा है। सनातन धर्म के प्रति उनकी निष्ठा और हनुमान जी के प्रति की आस्था, जैसा कि हमने चर्चा करी कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता। तो कलयुग के अंदर जो अधर्मी कहते थे कि सनातन धर्म में शक्तियाँ नहीं है, माखोल है, उनके मुंह पे एक कठोर तमाचा है कि भरे दरबार में भारत के सभी मीडिया के सामने सनातन धर्म का और हनुमान जी की सिद्धि का, चमत्कार का एक प्रश्न उन्होंने जो रखा वो बहुत ही अद्भुत। और इसी ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्म परिवर्तन की कड़ी के अंदर महाराज जी का बहुत बड़ा एक अभियान है, उनकी भी एक बहुत बड़ी लड़ाई है। उसी सिलसिले में उनसे एक भाव जुड़ा और 2023 के लगभग में बागेश्वर धाम इस दास का जाना हुआ। और बहुत ही सुंदर वो किस्सा है कि ठंड के दिन का समय था, कलाजी महाराज से हम विनती करके निकले थे क्योंकि जन समुदाय वहाँ पे बहुत अधिक आता है। और शनिवार की रात्रि में हम पहुँचे तो लगभग 1.5 लाख लोग वहाँ पे थे। अब जब कहीं लोगों के मन में होता है कि ये सत्य है या नहीं है, ऐसे कहीं लोगों के मन में भाव थे। तो एक सुंदर जो है राजस्थानी परंपरा का प्रतीक चिन्ह साफा हम लेकर के गए थे। और रात्रि के अंदर जब दरबार पूर्ण भी हो गया था और महाराज जी उठ के चले भी गए थे, उसके बावजूद उन्हें क्या पता क्या गुरु प्रेरणा लगी, वो पुनः दरबार में आए और रात्रि में हमारा नाम उच्चारण करके वहाँ पे हमें बुलाया। और जो साफा हमने लिया था वो एक बॉक्स में हम बंद करके ले गए थे, वो भी उन्हें पता था वहाँ के इसके अंदर बंद। तो हमने उनका जो है गुरु शिष्य परंपरा अनुसार, सनातन धर्म रस्म अनुसार स्वागत सत्कार किया और वो काफ़ी खुश हुए, प्रसन्न हुए। सनातन धर्म की, वागड़ क्षेत्र की, पूज्य मावजी महाराज की, बेणेश्वर धाम की कहीं चर्चा हुई और तब से उनकी सरल स्वभाव और उस सनातन धर्म के प्रति समर्पित भाव से एक अद्भुत मित्रता, बड़ा भाई, एक अच्छा मार्गदर्शक, एक अच्छा मित्र, जो धर्म के अंदर जिसे जो है हम साथ लेकर के चलते हुए प्रसन्नता का अनुभव करें, ऐसे अनेक प्रकार के रिश्ते हमारे उनसे बनेंगे। क्या और बात। आगामी कुछ समय के बाद में जो है उनका वागड़ क्षेत्र में कथा का भी आयोजन बहुत जल्दी होने वाला है। क्या बात, हमें भी बुलाइएगा उसमें। बिल्कुल निश्चित, आप सपरिवार सादर आमंत्रित। क्या बात है। अच्छा, हम बात करते हैं अब जो ये मिशनरी हैं जिनके लिए आप बता रहे हैं कि बागेश्वर बाबा भी, बागेश्वर धाम के जो सरकार हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो भी प्रयास कर रहे हैं। आपके किस तरीके के अभी प्रयास चल रहे हैं इन चीज़ों को रोकने के लिए? क्योंकि वागड़ क्षेत्र में तो बहुत ही ज़्यादा सुनने में आता है कि इस तरीके से गांव-गांव में जाके लोगों को कन्वर्ट कराया जा रहा है, अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए लोग इतना ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो आप कैसे रोकते हैं? हमारा सबसे पहला प्रयास है कि हमने जब देखा कि ये लोग जो है सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों, शास्त्रों का गलत अर्थ जो है भोले भाले लोगों के, जनजाति भाइयों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि हमारे संज्ञान में आया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस तुलसीदास जी की सुंदर पंक्ति का अर्थ वो उनको बताते हैं कि यहाँ पे शूद्र जो है वो और नारी, उसको तुलसीदास जी अपमानित करने की बात कर रहे हैं, प्रताड़ित करने की बात कर रहे हैं। और उस बात से जब उनको वो बताते हैं और उसमें मिसगाइड करते हैं वहाँ पे, तो हमने सोचा कि इन लोगों को धर्म शास्त्रों की, साधु संतों की असली जो चर्चाएं हैं, भगवत चर्चाएं, उनका बहुत सुंदर तरीके से व्याख्यान सरल भाषा में करना होगा। तो हमने संकल्प लिया कि हम जो है पादुकाएं त्याग करेंगे। 8 साल से हमने सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, पादुकाएं त्याग करी और 108 कथाओं का संकल्प लिया कि 108 कथाएं भगवान की वहाँ जाकर के उन गाँवों में करेंगे, उन कस्बों में करेंगे जहाँ पे ये लोग, मिशनरियों के लोग जाकर के भोले भाले लोगों को परिवर्तन करते हैं, धर्म बदलवाते हैं। वहाँ जाकर के हमने उन लोगों को देखा, जाना, समझा और सनातन धर्म के जो श्लोक हैं, जैसे ये चौपाई है, उसका सही शाब्दिक अर्थ बताया। हमने बताया कि भगवान तुलसीदास जी यहाँ शिक्षा की बात कर रहे हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कि ढोल को आप सही सीख करके नहीं बजाएंगे, बेसुरा बजेगा। कोई गवार, जो जिसको कहा गया कि जो अज्ञानी व्यक्ति है, उसको आप बताएंगे नहीं, शिक्षित नहीं करेंगे तो उसे नहीं पता रहेगा कि किस प्रकार से कार्य करना। शूद्र का अर्थ यहाँ सेवक जन से, सेवक को आप नहीं बताएंगे कि उसे जो है कार्य कैसे करना है, तो उस कार्य में वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाएगा। और पशु को भी आप देखेंगे कि सिखाना पड़ता है कि चरने उसे किस प्रकार से जाना और किस प्रकार से चर के पुनः आशियाने में वापस आना। और सबसे बड़ी बात, नारी का जिस प्रकार से सनातन धर्म में सम्मान किया गया, वो और कहीं पे आप नहीं देखेंगे। यत्र नारी पूज्यस्ते तत्र देवता। जहाँ पे नारियों का पूजन है, शक्ति का पूजन है, वहीं हमारे भगवान भी
तो नारी का जो सम्मान सनातन में है वो तो कहीं नहीं, हमारे भगवान का आप नाम देखिए। ये लोग कहते हैं कि अगर सनातन के अंदर स्त्रियों का अपमान किया गया है, हम बताएं कि हमारे जितने भी भगवान हैं, भगवान श्री राघव जी से पहले जानकी मैया सीता जी का नाम आएगा, आप उद्बोधन करेंगे तो श्री सीताराम बोलेंगे। भगवान श्री कृष्ण से पहले राधा महारानी को आप याद करेंगे, राधा श्याम बोलेंगे। महादेव से पहले आप उमा को याद करेंगे, उमापति बोलेंगे। तो जिस प्रकार से सनातन धर्म के अंदर नारी का सम्मान, शक्ति का सम्मान है, वो परंपरा और कहीं पे भी नहीं। बिल्कुल। तो हमने उन लोगों के बीच में 108 कथाओं का संकल्प लिया और निरंतर कथा के माध्यम से हम उनके बीच में जा रहे हैं। रविवार को कलाजी महाराज के स्थानों पे दरबार लगता है। ऐसे जो लोग, आपको जान के बेहद खुशी होगी कि लगभग 15 परिवार ऐसे हैं देव सोमनाथ वागदरी वागड़ क्षेत्र के, जहाँ पे जो लोगों को मिसगाइड करके कन्वर्ट कराया गया था, उनके बीच में जा करके उनको सनातन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करवा करके वैदिक परंपरा से जोड़ के पुनः सनातन धर्म में उनकी घर वापसी कराई गई। और आज पूरे गांव मिल करके जो है यज्ञ अनुष्ठान करता है और सनातन धर्म का जय जयकारा करता है। क्या बात है। अच्छा, किसी को अर्जी लगानी हो आपके दरबार में तो ये किस तरीके से हो सकता है? कलाजी महाराज कलयुग के एक ऐसे प्रधान देवता हैं जो शेषनाग अवतार है, जो शेषावतार रूप में उनकी पूजा होती है। अब जो हमारी गुरु परंपरा है, जो यहाँ श्री ओम कल्याण गात्रोधाम शिवाजी नगर डूंगरपुर में दरबार लगता है, तो रविवार के दिन दरबार होता है। आपकी यदि घर की समस्या है, व्यापार संबंधित कोई समस्या है, तो एक सूखा जो नारियल का गोला होता है जी। जो पानी वाला नहीं, सूखा जो गोला होता है, उसको अपने प्रतिष्ठान से या घर से आप शनिवार की संध्या में कलाजी महाराज का और श्री भैरव जी महाराज का स्मरण करके पूरे घर में या व्यापार स्थल पे आप घुमाएंगे और उसे लेकर के आप जब दरबार में आएंगे, जब आप गादी पे दरबार में पहुंचेंगे तो श्री कलाजी महाराज का जो भाव चल रहा होता है, उसमें जो है उस गोले के अंतरिन जो भी गुरु कृपा प्रेरणा से वो जो समस्या आ रही है उसका मार्गदर्शन आपको वहाँ देंगे। जो समस्या आपकी चल रही है उस बारे में आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उन उपायों को आपको करना होता है जिससे आपकी समस्या में धीरे 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 हरि कृपा से जो है, गुरु कृपा से आपकी समस्या का निदान होगा। और कई लोग जो है आने में असमर्थ होते हैं, जिन लोगों को गए बाहर के लोग हैं, दूर के लोग हैं जो आ नहीं पा रहे हैं, वो रविवार के दिन दोपहर में लगभग 2:30-3 बजे के समय में अपने घर में ही सूखा नारियल का गोला लेकर के उस पर चंदन का तिलक करके, इत्र का तिलक करके, उसे हाथ में लेकर के मन ही मन में कलाजी महाराज से और हमारे इष्ट देव भगवान श्री भैरवनाथ से मन ही मन अपनी अर्जी मनोकामना बढ़े और उस गोले को एक लाल वस्त्र में बांध के अपनी पूजा स्थल पर रख दें। और नित्य शाम के समय एक घृत का दीपक कलाजी महाराज के नाम से और एक सरसों के तेल का दीपक बाबा भैरवनाथ जी के नाम से अपने पूजा स्थल पर लगाना प्रारंभ करें और कुछ नियमों का पालन करें। दरबार के नियम है कि मांस मदिरा का जो है परित्याग करना पड़ेगा, घर में जो है पवित्रता रखनी पड़ेगी, खान पान का व्यवहार शुद्ध रखना पड़ेगा और जब भी फिर आपको समय मिल जाए तब आपको धाम की पेशी करनी। इतना भर नियम कोई रखेगा तो हमें हमारे गुरु कृपा पे, हमारे इष्ट पे भरोसा है कि जो जो उन्होंने अर्जी लगाई है उसमें भगवान श्री हरि कृपा करेंगे। क्या बात है। बहुत ही सरल और उपाय है किस तरीके से हम हमारी सरल उपाय और साथ में आपकी जीवन शैली के अंदर बहुत ही अच्छा परिवर्तन। अच्छा, एक चीज़ है गुरुजी, जो यूथ है, जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं 18-25 साल के, इनको लगता है हमने ज़िंदगी में बहुत कम देख लिया, सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन देख लिया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बिना फालतू की टेंशन लेते हैं क्योंकि सब सही होता ही है समय के साथ, पर फिर भी ये जो टेंशन ले रहे हो और जो लगता है हमारी जीवन खत्म हो गया, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी ज़िंदगी का क्या होगा, तो इनको आप क्या सॉल्यूशन देना चाहेंगे? जीवन के अंदर जब व्यक्ति जो है, आज का व्यक्ति बहुत ज़्यादा, बच्चे या यूथ जो आप कहें, डिप्रेशन एंजाइटी का बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं, चाहे वो पढ़ाई को लेकर के हो, व्यापार को लेकर के हो, जॉब का हो, कार्य क्षेत्र हो, बहुत जल्दी वो चिंताओं को ले लेते हैं और मरने का, अपने आप को ख़त्म करने का भाव उनके अंदर आ जाता है क्योंकि जीवन के अंदर उनके सबसे प्रथम गुरु कृपा नहीं, इष्ट की कृपा नहीं। जिस व्यक्ति के जीवन में सदगुरु की प्राप्ति हो, एक गुरु जो है आपको एक पिता की तरह संभालता है, जैसे जो है संसारिक व्यवहार में पिता बच्चे का पालन पोषण करते हैं जी। वैसे ही अध्यात्म जगत में गुरु उसका वहां पकड़ के उसका पालन पोषण करता है। जी। तो एक सिद्ध गुरु की शरणागति सबसे प्रथम जो है इन प्रकार की चिंताओं से बचने के लिए बहुत जरूरी। और दूसरा जो है इष्ट की आराधना। जैसे कि आप देखेंगे हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा में विद्यावान गुणी अति चातुर, के बल और बुद्धि के विद्या के दाता श्री हनुमान जी,
जो विद्यार्थी इस प्रकार के हम सुनते हैं कि कहीं रिजल्ट खराब आने पे आत्महत्या कर लेते हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि नित्य अपने जीवन में एक तो अपनी जीवन शैली बहुत शुद्ध रखें। सूर्योदय के समय आप विद्यार्थी जो है जागृत हो जाए और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रसाद रख करके और फिर जो है आप अपनी पढ़ाई अध्ययन करें। निश्चित ही श्री हनुमान जी कृपा करेंगे, आपके जीवन में आपको गुरु की भी प्राप्ति होगी और जिस क्षेत्र में आप जिस चीज़ की विद्या ले रहे हैं उसमें आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी, क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, उनका सिद्धि अष्ट सिद्धि और नौ निधियाँ जो है वो देने के लिए उसकी वो दाता है। कई लोग समझते हैं कि हनुमान जी महाराज के पास, पर ये जो है वो वितरण करने का काम कर रहे हैं। तो जीवन में हनुमान जी की उपासना करें जिससे उनके जीवन में गुरु की प्राप्ति होगी, क्योंकि हनुमान चालीसा का जो संबोधन आप देखेंगे, जो श्री गुरु चरण, हनुमान जी की उपासना से आपको गुरु की प्राप्ति होगी और जीवन में गुरु होगा तो हर परिस्थिति में आपको जो है इस प्रकार के कृत्य से वो आपकी रक्षा करेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरे दिमाग में आया जब आपने कहा कि सूर्योदय के समय उठें। आजकल ना ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है कि रात को नींद लेट आती है, सुबह हम लेट उठते हैं, रोज सोचते हैं कि कल से उठेंगे कल से। तो इसका कोई समाधान हो सकता है या कुछ? जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। हमारे साथ भी ऐसा कई बार होता है कि कहीं रात्रि अनुष्ठान होते हैं, जप होते हैं, हवन होते हैं, भैरव जी की उपासना हम करते हैं, रात्रि काल में होती है, या कथा से कहीं आने जाने में लेट हो जाते हैं। तो आप देखिए भगवान के सूर्योदय का जो ब्रह्म मुहूर्त बताया है लगभग 3:45 4 बजे से प्रभात में जो चालू हो जाता है, उस बीच में कोई हमारे शास्त्रों में कई संतों ने इसका उल्लेख किया है कि कोई रोगी भी हो, वृद्ध भी हो, बच्चे भी हो, यदि आप लेट हो गए हैं, नींद नहीं आ रही है आपको, तो उस समय भर के लिए सूर्योदय के समय तक आप जग जाइए। जब नारायण जब उदय हो रहे हैं आप जगे रहिए, जब नारायण उदय हो जाएं उसके बाद आप रोगी हैं या फिर किसी कार्य से आपको थकान है तो आप पुनः विश्राम अवस्था में चले जाइए। पर जिस समय में उदय हो रहे हैं, जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे घर में कोई आयोजन होता है जिस दिन, उस समय का तो हम उठ करके उस समय के लिए फिर वापस दिन में पुनः आराम कर लेते हैं। तो यदि आप उस दोष से बचना चाहते हैं, जीवन में नारायण सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे अवसर पे जो है आप उठना प्रारंभ कर दीजिए। तो आप अनुभव करेंगे जैसे जैसे आप उनके प्रति समर्पित होंगे तो आपकी शैली भले ही कितनी भी थकान हो, भगवान की कृपा ऐसी होगी कि अपने आप उसी समय पे आपकी नींद खुलना शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है, मेरे साथ तो हुआ है कि कोई ऐसा सपना आ रहा है और वो टाइमिंग फिक्स रहती है कि वो 4 बजे या 4:15। मेरे साथ तो अक्सर मतलब सप्ताह में 2-3 बार होता है कि वो 4 4:15 में उठूंगा, उठ के मैं पानी पीऊंगा, अपनी नित्य क्रिया करके वापस सो जाऊंगा। जी पर क्या उस वक्त मुझे जगे रहना चाहिए? जी, जिस समय नारायण उदय हो रहे हैं आप जग अर्घ नहीं दे सकते हैं, स्नान ध्यान नहीं किया, केवल उठ करके आप बैठ जाइए और आपकी इष्ट मंत्र का, जैसे आप जिनको मानते हैं उनका नाम स्मरण करिए, भगवान नारायण को आभार प्रकट करिए कि आप उदय हुए हैं प्रभु। संपूर्ण जगत के अंदर आपके रोशनी से, आपके प्रताप से जो है आज संपूर्ण जगत का पालन होगा, सभी लोग हम देख पाएंगे। उसके लिए आपका कोटि कोटि आभार। और उस 15-20 मिनट का समय आप उनका आभार प्रकट करके और पुनः अपने विश्राम पे पहुंच जाइए, आप दोष निवृत्त रहेंगे, जो हमने संतों के मुख से सुना। और नित्य ये करने से देखिए आप कुछ समय जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर की सकारात्मकता इतनी बढ़ेगी कि अपने आप फिर कुछ समय बाद आप जो है उससे प्रेरित होकर उसी समय पे उठ के आपको स्नान ध्यान करने में और अर्घ देने में, उनकी उपासना करने में आनंद आना लगेगा। बहुत बड़ी बात बताई जो मैं मेरे जीवन में ध्यान रखूँगा। अच्छा, हम बात करते हैं अब जो धनतेरस आ रही है, धनतेरस के दिन ऐसा क्या हम खरीदें या ऐसी क्या चीज़ घर लाएं जिससे कि माँ लक्ष्मी की हम पे कृपा हो? बहुत सुंदर प्रश्न, क्योंकि कलयुग का व्यक्ति जो है लक्ष्मी प्रिय है बिल्कुल। और उसी की भाग दौड़ हो रही है सारी, और होनी भी चाहिए, सत्कर्मों से लक्ष्मी आनी चाहिए। धनतेरस जी का आपने जो उल्लेख किया, भगवान धन्वंतरी जी को जो है ये समर्पित है ये पर्व। भगवान धन्वंतरी जो है, जितना भी विश्व में चिकित्सा चल रहा, जो पूरा हमारा चिकित्सा पद्धति है वो भगवान धन्वंतरी जी से उत्पन्नित। और भगवान धन्वंतरी जी नहीं, आज भी कोई डॉक्टर जो आप देखेंगे तो भगवान धन्वंतरी जी का वर्णन होता है उसमें। तो उस दिन जो है लक्ष्मी माता का दिन, दिवाली जो है सत्य की विजय का दिवस। धनतेरस के दिन ऐसे तो कई चीज़ें हम खरीदते हैं, जैसे सोना चांदी, नए बर्तन इत्यादि, पर जो है हमारे गुरुजी कहा करते थे कि झाड़ू का जो है लक्ष्मी से बड़ा महत्व है। बिल्कुल। क्योंकि भगवती के जो वास है वो झाड़ू के अंदर होता है, उससे हम नित्य घर को साफ करते हैं।
हम लोग देखते हैं कि उस दिन पुराने बुजुर्ग जो है झाड़ू लेकर के आते थे, झाड़ू व्यक्ति लेकर के आते हैं और उनका पारंपरिक तरीके से पूजन करके उस दिन घर में झाड़ू लाके माता जी का स्मरण ध्यान पूजन करके उस झाड़ू को घर में आने वाले व्यक्तियों की दृष्टि से छुपा के रखा जाए, दक्षिण दिशा के अंदर, दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर उसे स्थान दिया जाए। और कई लोग हम जाते हैं देखते हैं कि पलंग के नीचे झाड़ू रख देते हैं या जो है किसी हॉल के अंदर झाड़ू रख, उस चीज़ों से बचा जाए। कुछ वैदोक्त तो ये चीज़ें हैं कि उन पे किसी की दृष्टि ना हो, ऐसे किसी स्थान पे उन्हें रखें जहाँ कोई पलंग शैया ना हो, कोई सोने का स्थान ना हो, ऐसी दिशा में उनको रखा जाए। और ये झाड़ू उस दिन नहीं लाके उनका पूजन करके रखा जाए तो घर के अंदर लक्ष्मी जो है, सत लक्ष्मी, लक्ष्मी भी दो प्रकार की, एक कुल लक्ष्मी है और एक सत लक्ष्मी जो पुण्यों से आपको प्राप्त हुई है। जो पुण्यों से प्राप्त हुई लक्ष्मी है वो स्थिरता लाती है और जो पाप कर्मों से जो लक्ष्मी आती है वो घर में दरिद्रता लाती है। तो ऐसी लक्ष्मी जो सत लक्ष्मी है, ऐसा आह्वान आपके घर में होगा इस परंपरा से। और दिवाली के दिन जो है कोढ़ियों का बड़ा महत्व है। वैसे तो देखिए सबसे भगवान हम निवेदन करें कि आपका इष्ट, आपकी जो भक्ति और आस्था है वो सभी चीज़ों की पूर्ति करती है। आपके कर्म जो है बहुत ज़्यादा प्रधान होते हैं, पर कर्म करने के बाद भी अगर कहीं बार परिणाम नहीं मिल रहा है तो 5 पीली कोढ़ी, 5 जो है काली कोढ़ियाँ जो श्वेत रंग की आती और 5 गोमती चक्र अपने गुरु मंत्र की माला करके और भगवान माँ लक्ष्मी की आराधना करके उनका पूजन करके सभी पे तिलक उनकी पूजा करके एक पीले ही वस्त्र में बांध के चावल के साथ रख करके अपनी तिजोरी में अगर दिवाली के दिन पूजन करके रखें और फिर जो कर्म प्रदान करें तो उसके अंदर निश्चित भगवती लक्ष्मी की बड़ी कृपा प्राप्त होती है। गुरुजी एक जो चीज़ है अधिकतर होती है कि जब हम किसी मंदिर जाते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि मुझे भगवान तू करोड़पति बना दे, मैं ये कर दूंगा, मेरी इस लड़की से शादी करवा दे, मैं ये कर दूंगा या जो भी इंसान के मन में जब होता है तो मनोकामना मांग लेता है और भगवान देर सवेर सुन भी लेता है। पर उसके बाद जो मनुष्य है वो भूल जाता है करना। ये अधिकतर सबका दुख है इस जीवन में। तो अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि मैंने मांगा कि मेरी लॉटरी लग जाए, मेरी लॉटरी लग गई और मैं आपके यहाँ प्रसादी कराऊंगा, पर मैं ये भूल गया कि मुझे प्रसादी करानी, और तो इसका समाधान क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न। आज कलयुग का व्यक्ति इसी पथ पे चल रहा है। बिल्कुल। हमारा सबसे पहले तो भाव है कि हम भगवान को कुछ भी चढ़ाने में असमर्थ हैं, क्योंकि जिन्होंने ये पूरा संसार, जल, अग्नि, सभी प्रकार के पंचतत्व निर्माण करे, हम उससे क्या अर्पण कर सकते हैं। पर फिर भी भक्त जो है बड़ा भोला होता है और भोलों के महादेव है। सही बात। और भक्त जो है अपनी भावना में कहीं चीज़ों के लिए मनोकामना रख देते हैं और समय आने पे जब वो पूर्ण हो जाती तो उसे जो है करना भूल जाते हैं या क्या लिया था वो हम भूल जाते हैं। और ये भी एक दोष है, मनोकामना को लेकर के पूर्ण ना करना ये भी एक दोष है जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कई प्रकार के प्रभाव डालता है। बहुत ही सुंदर तरीका है जो हमने हमारे गुरुदेव से सुना है कि हमारे सनातन धर्म के अंदर जो है भगवान श्री शिव शंकर जी को एक प्राप्त परमात्मा का हम दर्जा देते हैं और वो है भी सही। और गौ माता जिनके अंदर हमारे 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। यदि कोई व्यक्ति अपनी कोई मनोकामना, मन्नत, अर्जी लगा करके भूल गया है और वो कार्य हो जाने के बाद पूर्ण नहीं हो पा रहा, याद नहीं आ रहा है या कुछ भी विषय हो रहा है, तो भगवान शंकर को हम एक पानी वाला पूर्ण श्रीफल, जटाधार जो श्रीफल होता है, कहीं से भी वो खंडित ना हो, ऐसा श्रीफल यथाशक्ति शरण दक्षिणा रख करके हम भगवान शंकर को अर्पण कर दे। क्योंकि भगवान का जो मंदिर है उसमें सभी देवताओं का स्थान, ऐसा कोई देवी देवता 33 कोटि प्रकार में से नहीं जो भगवान शंकर जी के मंदिर में, वहाँ पे भगवती भी है, शिव भी है, शक्ति भी है। तो जो भी देव की आपने उदास करी वो महादेव के अंदर शरणागत, तो वहाँ पे वो श्रीफल, क्योंकि श्रीफल जो है पूर्ण फल है, वो अर्पण हो जाएगा। उसके बाद में कोई भी यथाशक्ति प्रसाद, हरी सब्जी, चारा, गुड़, कुछ भी आप यथा जो भी आपका सामर्थ्यता हो ऐसा लेके गौ माता को क्षमा याचना करके कि हे गौ मात, हम जो है ये मन्नत लेकर के भूल गए हैं और उसके उपक्ष में हम जो है आपको ये यथाशक्ति अनुसार ये भोग अर्पण कर रहे हैं, आप हमारा ये दोष दूर करो। क्योंकि गौ माता तो बड़ी कृपालु है, ठाकुर जी स्वयं गौ माता के साथ रमते थे, तो उनको जो है आप वो पान करा दीजिए, निश्चित ही उस दोष से आप मुक्त हो जाएंगे। क्या बात है, ये बहुत ही अच्छा उपाय बताया, क्योंकि ये रहता है, ये काफी लोगों का मन में रहता है। और आपको लगता है पहली बात तो मन्नत मांगना ठीक है?
मन्नत जैसा कि हमने बताया कि देखिए इंसान कितना भावावेश या अपने कार्य को लेके कितना एक प्रकार से उसकी भावनाएं उसके ऊपर हावी हो जाती है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि भगवान जो है अंतर्यामी, सही बात है। उन्हें हम उनके बालक हैं, उन्हें हमारी सभी चीज़ें पता होती, जी पर फिर भी लोग हमारे यहाँ ही दरबारों में रविवार को अर्जी लगाने आते हैं। जी उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, पर फिर भी भक्त जो है भावावेश होकर के जो है मनोकामना मांग लेता है। कई बार ऐसे कोई संसारिक कष्ट आ जाते हैं जीवन में जी जी जिनसे भक्त संशय में आ जाते हैं। वैसे तो परात्पर परमात्मा को किसी की मनोकामना सुनाने की हमको ज़रूरत नहीं है, वो सभी के अंतर्यामी और सभी उनको अपने बच्चों की चिंताएं ज्ञात हैं। पर कुछ कर्म फल वगैरह जो रहते हैं वो आड़े आते हैं, इसलिए जीवन में समस्याओं का निदान होता है। पहली बात तो मनोकामना होनी नहीं चाहिए, पर यदि आप मनोकामना अगर आपने करी है तो वो एक दर की रहनी चाहिए, क्योंकि एक साधे तो सब सधे और सब साधे तो सब जाएं। जहाँ एक जिन पे आपकी आस्था आ गई उन्हीं के ऊपर समर्पित कर दीजिए और उन्हीं के आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करें और खूब नाम जप करें, खूब गुरु की भक्ति करें, खूब भगवान का हरि नाम जप करें, तो जीवन के अंदर सही समय पे हर समस्या का निदान हो गया। समय से पहले और वो क्या वो औकात से ज़्यादा नहीं मिलता, ये बहुत पुरानी कहावत है, पर इससे ही एक सवाल बनता है। आज के युग में ऐसा है कि खासकर कलयुग में जो चल रहा है कि जो अच्छे से अपने कर्म कर रहा है, जो अच्छे से जीवन यापन कर रहा है, जो सब पूजा पाठ वगैरह में ध्यान दे रहा है, वो बेचारा दुखी है, ऐसा अधिकतर देखा गया। और जो जुआ खेल रहे हैं, मदिरा का पी रहे हैं, जो रात भर घूम रहे हैं सड़कों पे, वो सुखी हैं। ऐसा क्यों? और इसका बहुत कोई निवारण है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है, और लगभग हर भक्त हर शिष्य के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि महाराज जी हम भक्ति करते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी करते हैं, गुरु मंत्र की माला करते हैं, और हमारे जीवन में अनेकों अनेक दुख है, पर जो मांस मदिरा का पान कर रहे हैं, जो क्लबों में जा रहे हैं, नाच रहे हैं, वो लोग बड़े जीवन उनका बड़ा आनंद से कट रहा है। तो कलयुग जो है बड़ा ही चतुर है। आप देखेंगे कि जब आप भक्ति करेंगे, गुरु नाम का, भगवान नाम का आप जप करेंगे, तो वो आपके सामने ऐसे व्यक्तियों को प्रकट करेगा जो कलयुग की जो कर्म है वो सभी वो कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, और उनका जीवन में बड़ा मंगल है, ताकि आप प्रेरित हों उनसे और देख पाएं कि कलयुग के अंदर जो व्यक्ति ये कर रहा है वो बड़ा सुखी है, बड़े आनंद में है, और आप अपना मार्ग छोड़ करके उन्हीं के जैसा कृत्य आप करने लग जाए। ये कलयुग ही ये कृत्य दिखाता है आपको, यही वो प्रेरित करता है। और आप जब देख करके अपनी भक्ति छोड़ देते हैं तो आप कलयुग अपना प्रभाव आपके ऊपर डाल देता है। पर आप जब देखेंगे कि जो भगवान जो है, जिनकी हमारी आपकी दृष्टि कुछ निमित्त की, हम कुछ मांगते हैं नहीं मिलता है तो हम मन भी निराश कर लेते हैं। दूसरों को जब देखते हैं कि यार ये पाप कर्म करने वाला इतने आनंद में, तब भी हम कई बार सोचते हैं कि भक्ति अब हम भी छोड़ दें, जैसे को तैसा हम करने लगे। पर भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान चाहते हैं कि इस जीवन के अंदर भक्त के जीवन में सबसे ज्यादा समस्याएं आती। आप देखिए भगवान मीराबाई जो थे, मीराबाई के जीवन में कितने आरोप नहीं लगे, कितने प्रत्यारोप हुए, कितना जीवन कठिन हुआ। भक्तराज ध्रुव, भक्तराज प्रहलाद, स्वयं अग्नि में उनको बैठना पड़ गया। महाराणा प्रताप ने जो मेवाड़ में हम बैठे हैं, सत्य के लिए जब लड़ाई करी तो उनको राजपाट सब छोड़ करके जंगलों में जाना पड़ा। तो भगवान जो है अपने भक्त के जीवन में जो भी उसके पूर्व के आचरण पाप कर्म जो भी होते हैं, उनसे जो भी समस्याएं बनती है वो एक के बाद एक प्रस्तुत कर देते हैं, ताकि समय के पूर्व जो है उसका जो भी पाप आचरण हो वो वहीं पे कट जाए, और आगामी जो पथ का जो उसका रास्ता हो वो इतना सरल हो कि उसको भगवत भजन में बड़ा आनंद आने लग जाए। और जब वो परलोक की यात्रा में जाए तो ये एक भी पाप कर्म उसके आड़े ना आ सके। इसलिए कलयुग के अंदर आप देखेंगे कि जो बुरे कर्म करने वाले लोग हैं, शुरू में तो बड़ा आनंद उनको रहता है, पर निश्चित ही जब आप देखेंगे उनके जीवन की आगे चल करके जो दुर्गति होती, कुछ उनके पितरों का, किसी संत का कोई पुण्य जो होता है, जब तक वो रहता है तब तक वो जो है पाप कर्म से बचते हैं, और ऐसे व्यक्तियों की फिर बाद में बड़ी दुर्गति होती। तो ये कलयुग ही एक माया जाल जो है आपको अपने धर्म पथ से हटाने के लिए ऐसे लोगों को आपके सामने प्रस्तुत करता है, और कलयुग के अंदर ऐसे लोग शुरुआत में इसलिए ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, बाद में आपको कहीं ना कहीं अच्छी राह मिल जाती है। निश्चित। अच्छा, एक आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट को, इस एपिसोड को खत्म करने से पहले, कि जाने अनजाने में जैसा कि आपने बताया कि हम ऐसे लोगों से मिल लेते हैं जो सुखी हैं, भगवान को ना पूछ के भी, और जो भी अपने कृत्य कर रहे हैं उनमें, और जब एक मनुष्य देखता है, मैं खुद मेरी बात करता हूँ,
मैं इस चीज़ को खुले सोशल मीडिया पे अपने बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ हुआ था। मेरा इंसिडेंस था कि मैं बहुत सेवा भाव में रहा हूँ मेरे पिताजी के साथ अभी भी। पर रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ था कि मैंने कुछ ऐसे लोगों से मैं मिला जो अपने जीवन में बहुत सुखी हैं। वो एक तरफ बताते हैं कि हम पूजा पाठी कर रहे हैं, पर जब उनसे मैं मिला तो पूजा पाठी कुछ नहीं कर रहे हैं और वो हर बुरा कृत्य मैंने उनको करते देखा है, पर वो अपनी ज़िंदगी जी रहे बड़े आराम से। और हम जहाँ एक तरफ मेहनत कर रहे हैं, पूजा पाठ हर चीज़ कर रहे हैं, हम दुखी हैं। तो ये चीज़ देख के कहीं न कहीं मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं खुल के, ये बहुत बड़ी बात है, शायद माफ़ करिएगा सर, सोशल मीडिया पे बोलने का कभी सोचा नहीं था, पर बोल रहा हूँ कि हाँ, मैं भगवान से गुस्सा हो गया था। मैंने जाने-अनजाने में बहुत कुछ आगे भगवान को बोला है, मतलब बहुत कुछ कि ऐसा, वैसा, आज वो ऐसा है, मैं ऐसा हूँ और आज ऐसा। अब ये तो मैंने कर दिया, तो अब मैं क्या करूँ? मतलब क्योंकि मुझे कहीं न कहीं बाद में लगा भी, मैंने कहा ठीक है, देखिए मुझे ऐसा लगता है मनुष्य गुस्सा भी सबसे ज़्यादा उसी से होता है जिसे वो सबसे ज़्यादा अपना मानता है। सत्य है। तो अब मुझे क्या, मतलब मेरे जैसे बहुत लोग होंगे, बहुत तो लोग। अब क्या उसका समाधान या क्या करना चाहिए, जो भी आप। बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। देखिए, सबसे पहले तो ये मनोभाव जो आज के युग में आता है, वो वेद शास्त्रों का अध्ययन कम करने से होता है, सुसंगत का अध्ययन कम करने से होता है। आज का युवा जो है, स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर जो है धर्म का मजाक जब बनता है, उसी के सामने उस पे तालियां बजाने को उसको खुशी मिलती है। और जो कोई कथावाचक अगर भगवान का कोई प्रसंग बता रहा है, कोई संत कोई भगवान का भाव चरित्र प्रस्तुत कर रहा है, वहाँ उसे नींद आ जाती है। सही बात। और उन्हीं की अज्ञानता के कारण जीवन में ऐसे चर्चाएं, ऐसे कृत्य हो जाते हैं। तो आप देखिए, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, श्री सीताराम, जो भगवान हमारे आराध्य, हमारे इष्ट भगवान, सत्य की राह पे थे। जब भगवान जिन्होंने माता पिता की सेवा करी, आपके प्रश्न का उत्तर बड़ा आप इसमें रिलेट करिएगा और जो सुन रहे हैं वो भी सब रिलेट करेंगे। जो सत्य पे थे, जो मेहनत पे थे, जो चरितार्थ थे, जो हर गुण से संपन्न थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। एक दिन पहले, अगले दिन उनका राज्याभिषेक होने वाला था और एक दिन पहले वनवास हो गया 14। और रावण जो हर प्रकार के पाप से था, जिसने दुर्भावना करी, जो पाप लेकर के अपने मन में आया, जिसने सीता जी का जो है अपहरण करने का प्रयास करा, और रावण के पास सोने की लंका थी, हर प्रकार की सुख थी, सुविधा थी, सेना संपन्न था, हर प्रकार के अंदर भगवान से एक कदम आगे था। पर फिर भी अंत के अंदर रावण का जो है विनाश हुआ। और आज के युग में हम रावण को जलाते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, राम हमारे पूजनीय। तो हमारे कहने का भाव है कि अंत में पूजा वही जाएगा जो सत्य और चरित्र की मार्ग पे होगा। रावण जो है दूर से बड़ा जो है सुंदर, आपको पहले लगेगा कि सोने की लंका है, 10-10 सर है, अनंत सेना का बल है, पर जो आने वाले समय में पूजा जो है राम ही जाएंगे। तो ये बहुत सुंदर सरल तरीका। और कहीं युवा ऐसा भगवान से नाराज हो जाते हैं और बाद में जब वो चेतना किसी सिद्ध पुरुष, दिव्य पुरुष से या फिर अपने पूर्वजों की कृपा से उन्हें मिलती है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है। हमारे माता पिता होते हैं या हमारी संतान जो होती है, वो बचपन में कई बार बच्चे जो है माँ बाप को मार देते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, या उन्हें बड़ा बुरा कह देते हैं। उस समय माँ बाप बड़ा दुखी होते हैं। पर कोई भी अपने बच्चे का हित कभी नहीं जाएगा, आप भी कभी अपने संतान का हित नहीं जाएंगे। तो हम श्री राघवेंद्र सरकार के भगवान श्री सीताराम जो कि हम सभी संतान, अगर किसी आवेश भावावेश में हमने उन्हें कुछ भला बुरा कह करके छोड़ भी दिया, तो भगवान जानते हैं कि हम माया में फंसे हुए व्यक्ति हैं, और जो भाव हमने कहा है वो किसी कारण वजह से कहा है, उसका आवेश खत्म होने के बाद यदि कोई व्यक्ति श्री भगवान की शरणागति लेता है, तो भगवान के मन में बिल्कुल भी संशय नहीं करना चाहिए कि वो उससे नाराज होंगे या उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो तो परात्पर परमात्मा, अखंड ब्रह्मांड नायक, जिनकी ही परम कृपा से पूरे संसार में चेतना विराजमान। भगवान को आप देखिए, बड़े बड़े पापियों ने जब शरणागति ली, जिन्होंने पूरे जीवन पाप किया, पर जब उनको आत्मग्लानि हुई और भगवान की शरणागति उन्होंने ली, तो आप देखेंगे भगवान, जब रावण का जब भगवान ने अंत किया, तो उन्होंने पूर्ण श्रद्धा के साथ जब माफ़ी मांग के नमस्कार करके के जब भगवान से ज्ञान चर्चा करी, तो भगवान ने उनका भी उद्धार किया। पापी से पापी जन का भगवान ने जब उद्धार किया, तो हमने तो भावावेश में ये चीज़ कही है, तो सर जब हम उनकी शरणागति लेंगे तो भगवान निश्चित ही हम पे कृपा करके हमें सिद्ध मार्ग पे, सही मार्ग पे भेजेंगे, ये हमारा विश्वास। क्या बात है।
तो गुरुजी आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला कि किस तरीके से हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, वो भी काफ़ी कम चीज़ों को फॉलो करके। और काफ़ी चीज़ें आपने मेरी भी, जो लास्ट में भी हमारी बात हुई कि मैंने जो गलती किया, काफ़ी युवाओं से गलती होती है, उसका समाधान भी ऑब्वियसली कि ईश्वर माता पिता हैं वो माफ़ कर ही देंगे। हमारा ये सेशन ख़त्म करने से पहले, ये एपिसोड ख़त्म करने से पहले हम कैमरा आपको सौंप देते हैं। आप जो भी अपने हमारे दर्शकों से कहना चाहें, जो भी श्रोता हैं, जो भी सुन रहे हैं, उनसे आप कुछ भी मैसेज आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। आपके सभी दर्शकों को सादर जय सिया राम, जय श्री कल्याण। मैं सभी जितने आपके दर्शक हैं, अधिकतर युवाएं हैं, मैं युवाओं से निवेदन करूंगा कि अपने धर्म के प्रति बड़ा जागृत समर्पित भाव रखें, क्योंकि धर्म रक्षति रक्षते। आप आज धर्म की रक्षा करेंगे तो कल धर्म आपकी रक्षा करेगा। आगामी समय में बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ है, आने वाले समय में भारत में ऐसी स्थिति हिंदुओं की ना हो जाए, सनातनियों की नहीं हो जाए। इसलिए आज ही जातिवाद का नाता सब छोड़ करके और सनातन हिंदुत्व के लिए आप सब एक होइए और अपने जीवन में धर्म का प्रसार करिए, धर्म की अनुसरण करें। यही मैं निवेदन आपके दर्शकों से करना चाहूँगा, सभी मेरे सनातनी भाई बहनों से करना चाहूँगा। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कलाजी महाराज आपको खूब उन्नति प्रदान करें और इस मंच से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से भगवती आपके ऊपर इतनी कृपा करें कि आप आने वाले समय में सनातन धर्म से जुड़े व्यक्ति, साधकों और संतों के साथ मिलकर के सनातन के प्रचार में आप भी एक अपना योगदान दिए। जैसे प्रभु का जो राम सेतु बना था, उसमें छोटे से छोटे जीव मात्र ने भी अपना सहयोग दे करके कल्याण की प्राप्ति करी थी। तो आपका भी इस पथ से भगवान आपके ऊपर कृपा करे और आपको पूर्ण रूप से जो है आनंद की प्राप्ति कराए। आप जैसे जो ज्ञानी लोग हैं, संत लोग हैं, उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद ये आशीर्वाद देने के लिए। और दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए। काफ़ी चीज़ें आपने सीखी होगी, जानी होगी, और आप चाहते हैं कि ये चीज़ें आपके दोस्तों तक, आपके परिवार वालों तक पहुँचे, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जय श्री कल्याण, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में अगले गेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।